DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी खुलकर बातें कर दी हैं, जो बेवकूफ लोग होंगे वो आज भी इन बातों को समझने से कासिर रहेंगे। लेकिन ये ऐसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और सब्र के पैमाने के लबरेज होने वाली बातें थी, जिसको समझना और जिसको आप तक एक बेहतर अंदाज में पहुंचाना मेरे ख्याल से हर मुहिब वतन पाकिस्तानी का फर्ज है। देखें कि किस तरीके से इसराइल और भारत का प्रोग्राम तो कहते हैं ना बढ़ गया, और किस तरीके से एक जहनी मरीज को जो डियाला जेल में बैठा है उसके लिए सच बातें करती हैं, और वो सच बातें सिर्फ एक ऐसे वक्त में आके की गई जहां पर ये पाकिस्तान की आवाम के लिए बहुत जरूरी था कि अपनी सफों में बैठे उन दुश्मनों को, उन गद्दारों को पहचान सकें जो पाकिस्तान की जड़ें खोखली कर रहे हैं, जो पाकिस्तान से बाहर बैठकर बकवासियात की एक नई तारीख रकम कर रहे हैं। लेकिन अब उनके दिन भी थोड़े रह गए हैं। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक्चुअली जो अहम नुकात हैं, जो पाकिस्तान की कौम को समझना बहुत जरूरी है, वो तमाम का तफसीलात आज के वीलॉग का हिस्सा। मैं हूं फरहान अब्बास। तारीख है आज 5 दिसंबर 2025। नाजरीन, आज के वीडियो में DGISPR ने एक ऐसा पॉइंट दिया है और एक ऐसी बात कर दी है जो शायद कि पाकिस्तान की अवाम पिछले कई सालों से इस चीज को ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता अंडरस्टैंड करती आ रही है। और वो बात उन्होंने बगैर नाम लिए हुए रेफरेंस दे दिया है इमरान खान का। अब इमरान खान की जो ज़हनी हालत है उससे तो बखैर खूबी हर शख्स वाकिफ है, और इक्तदार के नशे में इतना चूर हो चुका था वो शख्स कि वो अपने आप को वजीर आजम की पोजीशन पर देखेगा तो मुल्क तरक्की भी कर रहा है, हालांकि बेसलेस तरक्की थी वो, जिसका खमियाजा आज तक आप और हम भुगत रहे हैं। जो महंगाई का जन हमने देखा, जो डॉलर की स्मगलिंग हमने देखी, जो अशिया खुर्दनोश, जो रोजमर्रा जरूरियात जिंदगी में जो महंगाई का तूफान हमने देखा था, वो सब इमरान खान के मरहूने मिन्नत था। आज से पहले पाकिस्तान की फौज के तर्जुमान ने कभी भी इतनी सख्त और कड़ी बातें नहीं की, लेकिन आज पाकिस्तान की जो तरक्की है वो एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां सच की बुनियादों पर उस तरक्की को कामयाब किया जा सकता है, और जहां पाकिस्तान की अवाम हमेशा की तरह पाकिस्तान की फौज के साथ हाथों में हाथ डालकर आगे मुल्क को लेकर चल पड़े। आज उन तमाम लोगों की मौत हुई है, एक्चुअली समाजी मौत है उन मीडिया एंकर्स की, उन सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की, जो तमाम तर सारा दिन बैठकर उस जहनी मरीज इमरान खान पटियाला जेल के कैदी की चीजों को, झूठे बयानियों को, प्रोपेगेंडे को इनिशिएट करते रहते थे, फैलाते रहते थे और लोगों के मासूम जहनों से खेलते रहते थे। आज पाकिस्तान की फौज का जो मुकाम दुनिया में और जो पाकिस्तान का मुकाम दुनिया में रोशन हुआ है, उसका सेहरा पाकिस्तान की फौज को जाता है, और ये वो तमाम सेहरा उस सब्र की वजह से मिला है पाकिस्तान को। वसीला बना वो सब्र जो पाकिस्तान की फौज ने दिखाया, वरना 9 मई के वाकयात किसी भी जो महज़ब माशरे का, जो महज़ब माशरा है, वो 9 मई के वाकयात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और पाकिस्तान की फौज को तो रिटेलिएट करना चाहिए था उस वक्त। हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी ये चाहता था कि उस वक्त रिटेलिएट करें, उन तमाम लोगों के खिलाफ एक मेजर टाइम क्रैक डाउन करना चाहिए था पाकिस्तान की फौज को। लेकिन उस वक्त भी पाकिस्तान की फौज ने सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा, क्योंकि मद्दे मुकाबिल सामने वो ज़ॉम्बीज़ खड़े हुए थे जिनको एक ज़हनी मरीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन इमरान खान अपने झूठे बयानिए पर वरगला कर सड़कों पर निकाल लाया था। तो उसका मास्टरमाइंड एक्चुअली इमरान खान था, लेकिन फौज ने अपने सामने खड़े हुए अपने अजीज हम वतनों के ऊपर एक लाठी तक नहीं बरसाई थी, और सिर्फ ये सोचा था कि इसका आगे जाकर फैसला जरूर हो जाएगा। ये एक ऐसा बबल है, हकीकत का, झूठ का सॉरी बबल है, जो किसी वक्त में भी पिन लगने से फट जाएगा। उस बबल में हवा भरने के लिए पाकिस्तान की दुश्मन कुव्वतें
कूद पड़ी थी और उनमें सबसे सरे फहरिस्त भारत और इसराइल दोनों का गठजोड़ और तीसरा उनका हवारी और उनका फ्रंट मैन और वो था अफगानिस्तान। इन लोगों ने मिलकर उस प्लान को इतना हाईलाइट किया और उससे मुंसलिक चीजों को इतना झूठा प्रोपगेट किया गया जो हर अक्लमंद शख्स ने उस वक्त पहचान लिया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा से पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी की जिम्मेदार थी और है। आज ये कान खोलकर मेरे पाकिस्तानियों, दिल खोलकर, दिमाग खोलकर, सीना खोलकर इस बात को समझें कि पाकिस्तान की जो मौशी मुश्किलात इमरान खान के दौर में जो शुरू हुई थी उसका खमियाजा आपने और हमने 2023 तक भुगता है। और फिर ये पाकिस्तान की फौज ही थी जिसने पाकिस्तान को उन तमाम बहरानों से बखैर खूबी निकाल कर बाहर किया, कश्ती नैया पार लगाई। और क्रेडिट देना चाहिए आपको पाकिस्तान के फौज के सिपाही सलार को, जनरल सैयद हाफिज आसिम मुनीर को। आज जो DGSPR ने बातें कर दी हैं वो बातें किसी भी वक्त में झूठ नहीं है, हकीकत है, ग्राउंड रियलिटी है उन बातों में, हकीकी मायनों में वो बातें हैं और ग्राउंड रियलिटी पर मबनी वो बातें हैं। लेकिन वो तमाम की तमाम बातें अब आपको और मेरे अजीज हमवतनों हमको समझनी है। इमरान खान का झूठा बयानिया फैलाने वाले अकाउंट्स पाकिस्तान से बाहर ऑपरेट होते हैं। जो भारत ने, मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ वावेला मचाया और जो इमरान खान के तमाम बयानिए को हाईलाइट करके लेके चलता चला, वो एक मुनज़्ज़म साजिश का हिस्सा मालूम होता है। और जब भारत पाकिस्तान के खिलाफ इस किस्म की मुनज़्ज़म कार्रवाइयां कर रहा था, एक्चुअली वो पाकिस्तान की फौज को निशाना बना रहा था, कमजोर करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला को कुछ और मंजूर था और पाकिस्तान की फौज मजबूत से मजबूत तरीन होती चली गई। वो सिपाह सलार पाकिस्तान जिसके आने पर बहुत वावेला था, जिसको पाकिस्तान की अवाम एक्सेप्ट कर रही थी, लेकिन एक मखसूस सियासी ग्रुप, जत्था, एक माइंडसेट उनको रोकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आप देखें कि वो सिपाह सलार पाकिस्तान बने, 9 मई की जंग जीती, पाकिस्तान को बहरानों से बाहर निकाला। तो पाकिस्तान की फौज को इसका क्रेडिट ना देने वाला शख्स मेरे ख्याल से पाकिस्तान से मुखलिस नहीं हो सकता। तो पाकिस्तान की फौज का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर क्या पाबंदी लगने लगी है? लगता तो यूं है कि अब जो बयानिया बड़ा सख्त किस्म का सामने आ गया है, तो लगता यह है कि अब सिविल हुकूमत कोई ऐसा इकदाम जरूर उठाएगी जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगेगी और ये सियासी जमात के तौर पर अपनी कार्रवाइयां जारी नहीं रख सकेगी। और ये कि अब पाकिस्तान के सामने सच खड़ा है, सच खड़ा है। मैं कहता हूं पाकिस्तान के मेरे अजीज हम वतनों, क्रेडिट दे लेना, क्रेडिट दे लेना। हम शहादतों के तो मकरूज हैं, उन तमाम फौजी अफसरानों, जवानों, पुलिस अफसरान के जवान, हमारी सिविल सोसाइटी के लोग, जिन्होंने, आम शहरियों ने जिन्होंने शहादतें इस नागहानी दहशतगर्दी के जिन के खिलाफ लड़ते हुए दी हैं। और ये भी इमरान खान का लगाया हुआ पॉइंट था जो जाकर उन 20-22 हजार खानदानों को वापस लेके आया था। क्या APS के वालदैन अपने बच्चों का कत्ल माफ कर देंगे? हम तो उनके भी मकरूज हैं कि उनके बच्चों ने भी हमारे मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल के लिए उन्होंने शहादतें दे दी थी और मासूम नन्हे वह अपने जन्नत के रास्ते पर गामजन हो गए। आज पाकिस्तान की अवाम को समझने की जरूरत है कि एक मजबूत फौज पाकिस्तान की नजरियाती और जुग्राफियाई सरहदों की महाफिज मजबूत फौज। और जब तक पाकिस्तान रहेगा, सियासी जमातें आती जाती रहेंगी, क्योंकि पाकिस्तान ने ता क़यामत इंशाअल्लाह ताला सदा सलामत रहना है। और जब तक पाकिस्तान सदा सलामत रहेगा तो ये पाकिस्तान की मुसल्लह फौज, पाकिस्तान की फौज भी इसके साथ एज एन कस्टोडियन, गार्डियन चलेगी। तो ये थे वो तमाम तर हालात। जहनी मरीज इमरान खान आज खुल के बोला है तो आज हम भी बड़े खुश हैं, आज हम भी बड़े खुश हैं। हम तो चाहते थे कि ये पहले बोले, हम तो चाहते थे कि आप पहले इस बयानिए को अपने जुबान से अदा कर दें, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम समझ चुकी थी। आपने आज भी ये बयानिया 1.5 साल लेट किया, लेकिन आज हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं।
पाकिस्तान की फौज के आज आपने पाकिस्तान की अवाम की अंदरूनी मामलात पर सही मायनों में तर्जुमानी कर दी है और पाकिस्तान की अवाम पहचान चुकी है इस बहरूपी इमरान खान को और वो किसी वक्त में अब इसके झांसे में नहीं आएगी और इंशाअल्लाह ताला एक बेहतर मुस्तकबिल, एक बेहतर पाकिस्तान की तरफ हम सब मिलकर गामजन होंगे और ये पाकिस्तान सदा सलामत रहेगा और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा। अब तक के वीलॉग के लिए इतना ही, अगले वीलॉग तक के लिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।